हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है। हर को तो खूब याद करते हैं मोदी जी वो ऐसे ही हमें एक जुमला देते हैं, अब उनको अगर वही देखना है तो वहाँ पर ही रात को एक लाइन खींच दिया जाता है, आप मेरे बाजू वाले हो, रात को आप सोए हो, सुबह में आपको उठ के पता चलता है कि आप बांग्लादेश के अंदर चले आए और हम हिंदू मतलब इंडिया में है। अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो ये लोग एजेंडा बनाया, हम लोग सफ़र कर रहे हैं पार्टीशन विक्टिम, क्योंकि जब देश भाग हुआ था तब नहीं, तब बांग्लादेश जाना नहीं था ना, तब तो अनडिवाइडेड इंडिया था पहले। फिर तो हम लोग पार्टीशन विक्टिम हुए हैं, तब फिर बोला गया कि जो लोग हिंदू है वो भारत में आ जाएं। तो हम लोग यहाँ पे जितने वहाँ के थे, यहाँ के भी थे, जितने वहाँ के थे वो आ गए। अभी जो पार्टीशन का जो बाउंड्रीज है वो असम से बाउंड्रीज बनता है, इधर राजस्थान और पंजाब से बनता है। तो असम से जो बाउंड्रीज बनते हैं तो उस तरफ जितने हिंदू लोग थे वो लोग इस तरफ आए, तो अपने देश में आए। वैसे ही रहा, कागज का जरूरत है, किसको पता था कि 50 साल बाद कोई कागज मांगेगा। आप लोग वोट नहीं दे सकते, जब वोट आ गया उसी समय इन लोगों ने बोला कि नहीं आपको चलिए आप लोग वोट दे सकते हो। अरे वोट दे सकते तो उसके बाद हमें क्यों एनआरसी में नाम नहीं आया? मेरा नाम राजा दास है। आप कहाँ से? मैं आसाम से हूँ। तो क्या आपके साथ भी भेदभाव वाली सिचुएशन? तो ये हम लोग आज जो यहाँ पर बैठे हैं इसी कारण से बैठे हैं कि हमें जो हिंदू बंगाली हम लोग हैं, यही हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरी है तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए आज हम लोग पूरा आसाम से आए हैं, 200 डेलीगेट्स ज़्यादा है, तो हम लोग आए विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं कि आसाम का जो हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको बताने के लिए जी हम हमारे साथ। आप अपने हेमंता बिस्वा शर्मा क्यों नहीं बना ले? वो भी हिंदूवादी मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि तो हिंदूवादी। आज हमारे जो भाई है, अभी वो रिसेंटली डिटेंशन कैंप जो बनाया है वहाँ पर 3000 आदमी को रख सकते हैं। आपके वहाँ पर वो टोटल एरिया है 2626, मतलब कि 3 आपका फुटबॉल ग्राउंड हो सकता है। उसमें सारा जो आदमी है सबको वहाँ पर डिटेंशन के बिना घोषित तरीके से जेल बस उनको यही करना है कि बस वो खाली हमें उसी समय यूज से कुछ दुश्मनी है उनके दुश्मनी। तो ये तो अभी इसीलिए हम दिल्ली तक आए हैं, आगे भी हम आए थे, इस बार भी हम दिल्ली में इसीलिए आए हैं कि हमारे साथ क्या हम हिंदू बंगाली है, यही हमारा गलती है कि हमने जो हिंदुस्तान के लिए किया, पूरा बंगाल जो हिंदुस्तान के लिए, आज भी हमारे मोदी जी या हेमंत बिस्वा शर्मा जाके वो अंडमान में जाके देखे, वहाँ पर हर बोर्ड में लिखा है बंगाली का एक खून का मैंने बूंदा वहाँ पर दिया हुआ है। हर को तो खूब याद करते हैं मोदी जी वो ऐसे ही हमें एक जुमला देते हैं, अब उनको अगर वही देखना है तो वहाँ पर जाके देखे हर कौन सा जाति है कि वहाँ पर लिखा है। वहाँ पर हर आप देखिए बंगाली जो है, कोई दास, कोई मुखर्जी, कोई मजुमदार, कोई चक्रवर्ती, वही सारे दिया हुआ है। और 2-4 पंजाब के हैं, 2-4 वो तमिलनाडु के, और बाकी कहाँ के हैं? सब बंगाल के हैं। वहीं पे जाके इतना कष्ट करने के बाद आज हमें ऐसा परिस्थिति है कि हम हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने ब्लड दिया था, जहाँ पर यहाँ पर बंगाली लोगों ने इतना ब्लड दिया, हर घर से बंगाली आदमी ने यहाँ पर, बंगाली हिंदू ने यहाँ पर ब्लड दिया, और आज उनको ही यहाँ पर विदेशी हम यहाँ पर इसलिए धरना करने आए हैं। तो यही हमें मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हिंदूवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहले तो हिंदू बंगाली को थोड़ा अच्छा तरह से देखे, उसके बाद ना वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ना वो 4-5 खाली योगी जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र। एक कैसे हिंदू राष्ट्र है? वो खाली पाकिस्तान का नाम लेके वहाँ से पाकिस्तान से 2-4 हिंदू भाइयों को लाके वही हिंदू राष्ट्र होता है, या बांग्लादेश से 2-4 बंगाली को लेके यहाँ पर आ गया तो वही हिंदू राष्ट्र होता है। ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो बंगाली हिंदू है उनको अच्छी तरह से रखे, उनको डिटेंशन कैंप से जो आंकड़े के हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, निकाला जाता है? अभी तो जो रिसेंटली एनआरसी हुआ था उसमें से हमें 20 लाख निकाला है। 20 लाख से 12 लाख हिंदू है, जिसका 10 लाख से ज़्यादा आदमी का अपना परिचय पत्र है। उसके बाद भी इन लोगों को बोला है कि आपका एनआरसी में नाम नहीं आएगा। फॉरेनर ट्रिब्यूनल, बस फॉरेनर ट्रिब्यूनल उस तरह से इन लोगों को रखा गया है। इन लोगों को खाली वोट के समय, पहले तो इन लोगों ने यही बताया था कि आप लोग वोट नहीं दे सकते, जब वोट आ गया उसी समय इन लोगों ने बोला कि नहीं आपको चलिए आप लोग वोट दे सकते हो। अरे वोट दे सकते तो उसके बाद हमें क्यों एनआरसी में नाम नहीं आया? सही बात। क्या नाम है आपका सर? उत्पल सरकार। आप कहाँ से आए हैं? मैं असम से हूँ, मैं बंगाली युवा छात्र फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो ये बताइए सर कि पूरा देश भर में अलग अलग तरीके से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र संगठन, तो फिर हिंदुओं को ही क्यों निकाल रही है? देखिए, असम का थोड़ा मतलब पूरा देश से असम का जो फैक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि असम में
33 कम्युनिटी रहते हैं, तो उसमें से बंगाली हिंदू भी है, बंगाली मुस्लिम भी है। तो अभी हिंदू राष्ट्र के लिए जो ये लोग एजेंडा बनाया, हम लोग सफ़र कर रहे हैं पार्टीशन विक्टिम, क्योंकि जब देश भाग हुआ था तब नहीं, तब बांग्लादेश जाना नहीं था ना, तब तो अनडिवाइडेड इंडिया था पहले, फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। तो फिर जब बांग्लादेश बना या पाकिस्तान बना, तो हम लोगों को जानकारी से पहले ही रात को एक लाइन खींच दिया जाता है, आप मेरे बाजू वाले हो, रात को आप सोए हो, सुबह में आपको उठ के पता चलता है कि आप बांग्लादेश के अंदर चले आए और हम हिंदू मतलब इंडिया में है। तो हम लोग पार्टीशन विक्टिम हुए हैं। तब फिर बोला गया कि जो लोग हिंदू है वो भारत में आ जाएं। तो हम लोग यहाँ पे जितने वहाँ के थे, यहाँ के भी थे, जितने वहाँ के थे वो आ गए। अभी जो पार्टीशन का जो बाउंड्रीज है वो असम से बाउंड्रीज बनता है, इधर राजस्थान और पंजाब से बनता है। तो असम से जो बाउंड्रीज बनते हैं तो उस तरफ जितने हिंदू लोग थे वो लोग इस तरफ आए, तो अपने देश में आए। वैसे ही रहा, कागज़ का ज़रूरत है, किसको पता था कि 50 साल बाद कोई कागज़ मांगेगा। फिर भी कुछ कागज़ बनते हुए फिर नया घर जल गया, जिसका बाढ़ में बह गया, वो क्योंकि असम फ्लड अफेक्टेड एरिया है, हर साल असम में फ्लड होता है। तो किसी का बाढ़ में कागज़ बह गया, कोई फायर अफेक्टेड हो गया। असम में 83 का आंदोलन था, जो असम आंदोलन हुआ, उसमें किसी का घर बाड़ी छोड़ के जाना पड़ा, तो कागज़ छोड़ के जाना पड़ा उन लोगों को। तो ऐसे करके कागज़ किसी का खो गया है। फिर असम में नया एक्ट आया, वो 1971 का जो असम चुक्ति है, असम एक्ट। तो असम एक्ट आया, उसके बाद जो नया प्रोसेस हुआ, जो ठीक है, आप लोग ऐसे 71 से पहले जितने लोग आए हो वो एनआरसी किया। क्या है अब? देखिए, हम लोग का 4 डिमांड है। पहला डिमांड है डिटेंशन कैंप जो है उनमें से जितने हिंदू लोग हैं, क्योंकि ये तो हिंदू का सरकार बोल रहे हैं ना, हिंदुओं को पहले निकाल बाहर करो। दूसरा डिमांड है आधार कार्ड जो बन रहा है, अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, उनका जब एनआरसी हुआ, उनका बीबी का आधार कार्ड में मतलब बायोमेट्रिक किया था, तो बायोमेट्रिक में उनका वाइफ का नाम नहीं आया। अभी हस्बैंड एक्सपायर्ड हुआ, तो हस्बैंड का पेंशन कहाँ पे शिफ्ट होगा? वाइफ के नाम में। तो वाइफ का नाम पे जब पेंशन शिफ्ट होता है तो आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड के साथ बैंक मतलब जुड़ना होता है, आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड जुड़ना होता है। तो ये सब तो जोड़ा नहीं गया, क्योंकि वो लोग का बायोमेट्रिक में आधार कार्ड ही बना नहीं है। तो पहले तो इन लोगों को आधार कार्ड बनाने का व्यवस्था करो, क्योंकि केंद्र सरकार से गए थे प्रतिनिधि, जाके उनको भी हम लोग बताया कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने बाकायदा प्रेस मीट करके बोला कि आधार कार्ड का एनआरसी के साथ कोई लिंक नहीं है, आधार कार्ड सबका मौलिक अधिकार है, घर घर जाके आधार कार्ड देना चाहिए। फिर 1.5 साल हो गया, अभी तक आधार कार्ड बना नहीं, तो वो लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमें अपना सैटेलाइट काउंसिल दे दीजिए, हम अपना खुद से हम अपना जो डेवलपमेंट है, ये अपना जो प्रॉब्लम है, देश बनाने की बात, देश नहीं, सैटेलाइट काउंसिल होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। अगर कोई 2 भी घर किसी एरिया में अगर 2 भी घर रहता है तो सैटेलाइट के काउंसिल के जरिए उनको सहायता किया जा सकता है। मतलब स्पेशल एक्ट है ये। हाँ, स्पेशल जैसे ऑटोनोमस काउंसिल होता है, ये सैटेलाइट काउंसिल भी ऐसे तरह की है। तो लगातार पूरे देश भर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। अभी बागेश्वर धाम के बाबा है श्री धीरेन्द्र शास्त्री, वो डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मगर आपने देखा कि कितने सारे मतलब के बंगाली हिंदूज है जो आसाम के रेसिडेंट है, उनसे लगातार उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। तो देखिए कि सवाल यह है कि जब आप किसी सैलाबी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर घर बह जाता है, दुकान बह जाते हैं, तो कागज़ कैसे बचेगा? और उनसे लगातार जो है हिंदुस्तान की नागरिकता पर बात की जा रही है और हिंदुस्तान की नागरिकता को लेकर इनसे हर दिन सवाल पूछे जाते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इनका प्रदर्शन थोड़ी देर के लिए रिज्यूम हुआ है, तो फिर जो है सवाल यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए, द हिंद वॉइस के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।